8:30 बजे आपकी क्लास चलती है हिंदी की, यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों की। और यहाँ पर डेली क्लास आपकी चलती है। देखिए पहला प्रश्न आपको देखिए जवाब देना है और पूछा गया है मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। पहले नंबर का बताया जा रहा है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है, पहले नंबर का आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर है, यहाँ पर आपको देखिए जवाब देना है। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है क्लास को, एक बार देख लीजिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपसे पूछा गया जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा स्वर। देखिए स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और इनका व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहां पर देखिए बताइए ई और बड़ी ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर जवाब देना है। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, तालव्य से होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, है ना। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, 4 नंबर बताइए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 4 नंबर का सी, व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, 4 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया था, सी होगा। 4 नंबर का सी होगा, है ना। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन ही कहते हैं ना। एक से अधिक वर्णों के मेल को चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। 5 नंबर क्या होगा, तो 5 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि को देखिए आपको बताना है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर पुस्तकालय आपका होगा, बिल्कुल सही है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। देखिए 6 नंबर का जवाब दिया जा रहा है, कह रहा है ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर होगा, तत्पुरुष होगा। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है उपसर्ग होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सी नंबर होगा, है ना। आप उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए अफसोस मैं नहीं जा सका। देखिए अफसोस आपने देखा होगा, ये वर्ड तभी यूज होता है ना, जब दुख वगैरह है, शोक सूचक अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को देखिए यहाँ पर पहचानिए, यहाँ पर क्या होगा। 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। और यहां पर बताया जा रहा है कुक्कुर, कुक्कुर लिखा है, हाँ कुक्कुर लिखा हुआ है। तो कुक्कुर जो लिखा हुआ है, हाँ इसका तद्भव कुत्ता होता है, इसका तद्भव दोस्तों क्या होता है, कुत्ता होता है। इसलिए आंसर आपका जो होगा बिल्कुल सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को देखिए पहचानिए। 10 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए 10 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर जो आपका तद्भव शब्द होगा आपका आलस होगा, आलस पहला विकल्प होगा। अगर यहाँ आलस से लिखा होता तब आपका तत्सम होता, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं कुष्ठ, कुष्ठ हमारा तत्सम है, इसका तद्भव कोढ़ होता है। अंधकार की बात करेंगे, अंधकार ये भी तत्सम है, इसका अंधेरा होता है तद्भव। और उल्लास भी आपका तत्सम शब्द है, इसका हुलास होता है तद्भव। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। 11 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। तो 11 नंबर में जो आपका लिखा हुआ है दई, दई जो आपका है ये आपका अर्ध तत्सम शब्द होता है ना। यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। हाँ 11 नंबर का बी है। यहाँ पर बताइए विदेशी शब्दों को पहचानिए। 12 नंबर में यहाँ पर जवाब क्या होगा,
तो जो आपका पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है गिलास, गिलास आपका शब्द कैसा है, विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए ये जो अचल है, आश्चर्य है ना, ये सब आपके छाता, ये सब आपके देश शब्द है, देसी शब्द जिसे कहते हैं, है ना, देसी है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब देखिए बहुत ही आसान है, संज्ञा बता सकते हैं, आसमानी, नियमित, पाश्चात, है ना। तो यहां पर जो आपका लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर अनुशासन, अनुशासन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है, 14 नंबर बताइए। तो यहां पर आपका आप लगा है ना, तो समझ गए होंगे निजवाचक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, 15 नंबर में जवाब देना क्या होगा। 15 नंबर में देखिए आपको बताना है विशेषण को बताइए, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा, नैतिक। हाँ बिल्कुल सही है, 15 का बी होगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या होगा, 16 नंबर में। धीरे धीरे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो 17 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अव्यय, तो समझिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन, है ना, अव्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए, है ना, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका निपात हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर का यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जैसे, हाँ जैसे ही, है ना, ये जो आपके लिखे हुए हैं ना, भी, तो, मात्र, भर तक, ये सब आपके निपात में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, व्योम, गगन, नभ, ये सब है, बट यहाँ जो रसाल लिखा हुआ ये आपका नहीं होगा। 19 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रसाल दोस्तों ये आम का पर्यायवाची होता है, किसका है, आम का होता है। संतोष यहाँ पर लिखा हुआ है महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा 20 नंबर में। तो संतोष का विलोम सिंपल सी बात है असंतोष होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी आपकी यहाँ पर सही लिखी हुई है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना इनमें से कौन सा आपका जोड़ा सही लिखा हुआ है। तो न्याय अन्याय सही है, धरा पृथ्वी ये भी सही है ना। 21 नंबर में आपको बताना है अचल और अचला, है ना, अचल और अचला, यही वाला आपका जो है जोड़ी सही है ना, सही, अच्छा सही बोला गया है। न्याय अन्याय कौन सी जोड़ी सही है, देखिए न्याय अन्याय जोड़ी पूछा गया ना, ये एक तरीके से विलोम है आपका। न्याय का अन्याय क्या है, विलोम है, मान का अपमान विलोम है ना, ये सब आपके विलोम है, ठीक है ना। धरा पृथ्वी एक दूसरे क्या है, ये आपका क्या है, पर्यायवाची है। यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए। देखो यहाँ पर युग में बोला गया था ना कहीं ये आपके पर्यायवाची है ना। ये धरा और पृथ्वी ये पर्यायवाची है। मान अपमान तो जानते ही ये विलोम है, न्याय अन्याय भी विलोम है। लेकिन देखिए अचल जो होता है ना, अचल का मतलब होता है स्थिर, और अचला का मतलब होता है पृथ्वी। अचला का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो यहाँ पे आंसर आपको सी नंबर ही लगाना होगा, यही आपका एक जोड़ी है आपका जो सही है, अचल और अचला। नहीं नहीं बी नहीं होगा, यहाँ पर 21 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही होगा। युग में देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर तो आपका विलोम हो रहा है, इसमें भी विलोम हो रहा है, अचल और चल। हाँ ये अगर लिखा होता तो फिर आपका विलोम हो जाता, ये पर्यायवाची हो रहा है। लेकिन ये वाला जो है ना, अचल का मतलब क्या होता है, अचल का मतलब आपका होता है स्थिर, और अचला का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए यहाँ पर एक शब्द क्या होगा, 22 नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंपल सी बात है हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या होगा, 23 नंबर। मुंबई के निकट पूना है, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या होगा, तो संबंध सूचक है। ये आपको देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या होगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है
राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर। और यहाँ पर बिल्कुल सही है, परसर्ग होगा, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, परसर्ग या कारक, है ना। देखिए कारक को प्रकट करने वाले जो आपके सहायक तत्व होते हैं या चिन्ह होते हैं उन्हीं को तो कहते हैं परसर्ग, जैसे के, लिए, को, ने, में, पर, आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने, यही सब आपके परसर्ग होते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है, 25 नंबर में देखिए आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। लता लताएं, है ना, यहाँ पर घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, है ना, सखी और सखियां। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा यहाँ पे आपका सखी और सखियां। सखियां में इसमें छोटी की मंत्र लगनी चाहिए थी खा में, है ना, यहाँ बड़ी की लगा हुआ है, यही वाला आपका जोड़ा सही नहीं है। सखियां कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से अगर लिखा होता तो हम कह देते सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, मतलब सही नहीं है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, 26 नंबर, तो उसे कहते हैं, कर्म की बात हो रही है ना, तो आंसर आपका कर्मवाच्य होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए, 27 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 27 नंबर का सी होगा, मैं कल घूमने जाऊंगी। मैं कल घूमने जाऊंगी, यहाँ पर कैसा है आपका भविष्यत काल है, सामान्य। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाय घास चरती है, ये आपका वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। और रोहन मुंबई गया था, ये आपका पूर्ण भूतकाल है ना, पूर्ण भूतकाल है। और यहाँ माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल आपका होगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, 28 नंबर का बी होगा, तुम लोग। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमने कई बार बताया है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर ये शब्द अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो समझ जाइएगा संयुक्त वाक्य आपका यहाँ पर सही होगा। 29 नंबर का ये बिल्कुल सही है। बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, 30 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, बच्चे खेल रहे हैं, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे विधान वाक्य हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, 31 में क्या होगा, तो यहाँ पर तुमको, है ना, यही अशुद्ध है आपका, है ना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना, यहाँ पर तुम्हें होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। मुझे बाहर जाना है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना रेखांकित शब्द है, यहाँ पर रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, मुझे बाहर जाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है लिखा है ना, आप देख रहे हैं पूर्ण विराम लगा है, तो बस ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं, अधोरेख चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 34 नंबर में देखिए आपको बताना है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, ये इसका मतलब होता है भ्रम को दूर करना। आग लगने पर कुआं खोदना, लोगों के सही अर्थ क्या होगा, बहुत बार कराया है। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट होगा। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा, 36 नंबर में आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे पृथ्वी ग्रह तारों, ये आपके लिए क्या इसका आंसर सही होना चाहिए, अंतरिक्ष होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करिए, 37 नंबर बताइए। समान अर्थ को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे पार्वती और माहेश्वरी, यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, पूर्वी हिंदी में देखिए आपकी अवधी बोली जाती है, बघेली भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है, बट जयपुरी आपकी नहीं बोली जाती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हिंदी भाषा यहाँ पर लिखा हुआ राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य इनमें से नहीं है, 39 नंबर बताइए। हाँ 39 नंबर में यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र जो राज्य है आपका ना, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, 40 नंबर बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 40 का ए होगा। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहाँ पर बताइए, है ना, यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है डाइजेस्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरण,
से बचना चाहिए। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या लगा, बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको यहीं से आइडिया लग गया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद में लिखिए। यहाँ पर 42 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता है? इस तरीके से देखिए पूरा आपका, इस तरीके से आप पूरा पढ़ेंगे और इसी के आधार पे आपको आंसर देना होगा, जो कि बहुत आसान होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने भागों में बांटा गया है? हमने बोला ना, गद्यांश पढ़ के आप आंसर बहुत ही आसानी दे सकते हैं। और ये आपका 4 भागों में बताया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो अभी हमने बताया था ये भक्ति काल के हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो अगर हम 45 नंबर में बात करेंगे, रामायणी। रामायणी जो रचना ये दोस्तों कबीरदास जी की है ना, कबीरदास जी की है, इसलिए यही वाली नहीं होगी। बाकी देखिए सूरदास जी की बात करेंगे ना, साथ सब शुरू है, सूर सागर है ना, सारावली, साहित्य लहरी, ये सब साथी इनकी शुरू है। तो रामायणी आपका नहीं होगा। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? 46 नंबर में बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका रस है, श्रृंगार पाएगा, शांत रस भी और वात्सल्य, लेकिन भयानक रस आपका नहीं पाया जाता है। 46 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो 47 का आपका हो जाएगा, ये नाटक है। कौन सी विधा है? नाटक है। जय द्रथ वध किसकी रचना है? यहां पर देखिए आपको बताना है 48 नंबर। तो ये रचना जो आपकी है मैथिली, 48 का सी, हाँ मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, जिनका भी जवाब आ रहा है ना सी, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से छायावादी यहां पर बताइए रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार की बात हो रही है 49 नंबर में, और बताया जा रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब दोस्तों छायावादी रचनाकार ही हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत आपको लगा देना। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 50 नंबर में आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यानी टोटल आपके कितने खंडों में विभक्त किया गया? 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। और आज जो क्लास है रात